ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में। हेलो गाइज, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास में जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है, जीव विज्ञान का परिचय जो है यहाँ से हमारे पास में आता है। यहां से आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय। आज हम इसके परिचय की बात करेंगे, किस तरीके से जीव विज्ञान आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या क्या इसमें दे रखा है, कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंदर मौजूद हैं। तो उन सभी की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए ताकि आपके पास में तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हमारे को परिभाषा देखने को मिलती है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी जीवों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ से वृद्धि, विकास, ठीक है, गति जो होती है वो कार्य हो जाता है आपके पास में, और नामकरण हो जाता है, वितरण हो जाता है। वृद्धि, विकास, कार्य, नामकरण, वितरण, वर्गीकरण, तो इन सभी क्रियाओं का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये जो क्रियाएं हैं इनमें किस तरीके से हम जीव को पहचाने। मतलब कहने का यह टॉपिक आता है सजीवता के लक्षण। सजीवता के लक्षण में सबसे मुख्य फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में गति। ठीक है, देखिए सजीवता के लक्षण में हमने यहां पर देख लिया कि सभी जीवों की जो प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, बात करें सजीवता के लक्षण की। सजीवता के लक्षण टॉपिक हमारे पास में आता है सजीवता के लक्षण। तो सजीवता के लक्षण में क्या कहना है, हमें क्या करना है, ये क्यों बताया गया है इसमें। तो देखिए, कोई भी जीव है या नहीं है इसका पता हम कैसे लगाएं। तो लक्षणों के आधार पर हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि कोई भी जीव है या नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कि गति। गति से किस तरीके से हम कोई भी जीव है या नहीं, तो हम इसका लक्षणों के आधार पर पता किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए गति की सबसे पहले बात करते हैं। मेन टॉपिक है हमारा यहाँ पर गति। कोई भी जीव जो है किस तरीके से गति करता है, तो किसी ना किसी रूप में वो गति करता रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे जानवर होता है, हम सुबह उसको छोड़ देते हैं और शाम के टाइम पे जब उसका टाइम हो जाता है तो वापस वो घर पे आ जाता है। तो वो क्या कर रहा है, जब वो घर से जंगल जा रहा है तो वो गति कर रहा है। जैसे कि पेड़ जो होते हैं वो फूलों को खिलाते हैं। ठीक है, पेड़ से जो पर्ण होते हैं हिलते रहते हैं, खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं। ये क्या है, उनकी गति है। तो किसी ना किसी रूप में कोई भी जीव क्या करता है, गति करता है। अगर गति करता है तो वो हो जाता है आपका जीव या सजीव। ठीक है, अगर गति नहीं करता है तो हम उनको एक अलग ही श्रेणी में पटक देते हैं, एक अलग ही श्रेणी में उसको धक्का देके निकाल देते हैं, जिस श्रेणी को बोलते हैं निर्जीव। आगे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे बात करें तो दूसरे पॉइंट पे जाता है आपके पास में श्वसन। श्वसन का क्या रोल है यहाँ पर? देखिए, कोई भी जीव जो होता है वो श्वसन करता है। श्वसन क्यों करता है? क्योंकि जो उसका प्रोसेस होता है, उसकी बॉडी का जो प्रोसेसर होता है वो श्वसन के ऊपर टिका हुआ है। जो श्वसन है ये एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जिस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेते जो हमारे बॉडी के अंदर भोजन पड़ा हुआ है उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद में उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, और उसी ऊर्जा से हम क्या करेंगे? यहां पर गति कर पाएंगे। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वृद्धि की।
देखो कोई भी जीव जो है क्यों वृद्धि करता है, वृद्धि करता है मतलब अपने आप को जो है वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट अपने आप का करता है, उसमें सुधार करता है, अपनी बॉडी की जितना भी पार्ट होता है उसको वो ग्रोथ करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी बॉडी का निर्माण होने से पहले उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम एक माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी होती है एक कोशिका। तो देखिए एक कोशिका से आप जो है एक पूरे शरीर को आज जो है माइक्रोस्कोप क्या अपनी नग्न आंखों से जो है बहुत दूर से जो है आप देख पा रहे हो। तो सोच सकते हो कितने तेजी से जो है किसी भी जीव में वृद्धि होती है। तो सजीवता का लक्षण यही है कि कोई भी अगर जीव है तो वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यहां पर वृद्धि का बात समझ में आ गई होगी आपको। 4 नंबर पे बात करें जनन की। कोई भी जीव अपनी जो संख्या होती है, अपना जो वंश होता है, तो वंश की वृद्धि के लिए क्या करता है, जनन करता है। वंश की वृद्धि के लिए क्या करता है, जनन करता है। और आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी लक्षण के कारण जो है पहुंच पाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण, इसी जनन के कारण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन की जब हम बात करते हैं, एक्सक्रेशन की जब हम बात करते हैं, एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम दैनिक जीवन में भोजन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कभी भी कि कोई भी चीज हमने खाई और पूरा का पूरा उसका जो है डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया, उपापचय उसका हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है निकलते हैं और उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ये अपशिष्ट पदार्थ मौजूद हो जाएंगे और आपकी बॉडी को खत्म करने लग जाएंगे, कई सारी बीमारियों को जो है ये पैदा कर देंगे, यहां पर जन्म दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ये पादपों में भी होती है। पादपों में आपको ध्यान रखना है ऊतक तंत्र के द्वारा होती है, ऊतक तंत्र के द्वारा होती है, ध्यान रखना। दूतक तंत्र हो गया, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटापोर जो होते हैं, उनमें भी क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट 6 नंबर पे बात करते हैं पोषण की। देखो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की, मतलब भोजन की आवश्यकता होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जबकि देखिए जंतुओं में जो पोषण ग्रहण किया जाता है वो तो मुख से ग्रहण किया जाता है, और जो पादप होते हैं वो जड़ के द्वारा क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट पे बात करते हैं पाचन की। पाचन की क्रिया की बात यहां से आती है, जब हम कोई भी भोजन करते हैं, जंतु हो चाहे पादप हो, तो वो भोजन करता है तो उसका पाचन होना जरूरी है। पाचन होगा तभी जाके वो हमारी बॉडी में अवशोषित हो पाएगा। अगर पाचन नहीं होगा तो अवशोषित नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पर क्या होता है, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को या किसी भी पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना या परिवर्तन करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर पे बात करते हैं यहां से उपापचय। उपापचय की जब बात आती है, उपापचय देखो ये भी एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में या फिर सरल अणुओं को जटिल अणुओं में जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय क्रिया। इसके बाद में देखिए ये कुछ सजीवता के लक्षण हमने देख लिए हैं, समथिंग 8 लक्षण हमने यहां पर देखे हैं। और आगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीव जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है, जीव विज्ञान का परिचय, जिसमें हमने देखा है परिभाषा और सजीवता के लक्षण सारे के सारे देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।